सियासी गलियारों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे केजरीवाल की गिरफ्तारी की कार्रवाई की। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग भी की गई। सीएम केजरीवाल को पहले हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल टेस्ट किया। वहीं ईडी हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऑफिस के आसपास अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां तैनात की गई थी। दिल्ली पुलिस के 100 से ज्यादा जवान भी मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वो पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी सीएम बने रहेंगे। गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए आतिशी ने कहा कि 2 साल में वो 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाए हैं, जबकि इस मामले में 500 से अधिक अधिकारी शामिल थे। इस बीच तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा कि जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाता है तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब होगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल और उनके फैमिली मेंबर्स का मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट्स जब्त कर लिए थे। सीएम हाउस के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। केजरीवाल के घर के बाहर धारा 144 भी लगा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है। दिल्ली के शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी, जो खारिज हो गई, जिसके बाद ईडी सीएम के घर पहुंची। इससे पहले केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वो प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा था। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। INDIA इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतर कर लड़िए, उनका डट कर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना, लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, CBI, IT का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब तक 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो चुनाव से पहले केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं।
सीएम केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंचने पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश है। शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। उससे पहले दिल्ली के सीएम को 27 फरवरी को 8वां, 26 फरवरी को 7वां, 22 फरवरी को 6ठा, 2 फरवरी को 5वां, 17 जनवरी को 4था, 3 जनवरी को 3रा समन जारी किया गया था। वहीं 2023 में 21 दिसंबर को 2रा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम केसीआर की बेटी के कविता को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम ने बयान जारी किया है। इसमें एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव कराए। दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में है। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के कविता को हिरासत में ले रखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? हालांकि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस सवाल को समझने के लिए हाल ही में झारखंड में हुए घटनाक्रम को देखा जा सकता है। झारखंड में भी दिल्ली जैसा ही मामला सामने आया था। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन राजभवन जाकर राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। झारखंड के हाल ही में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दिल्ली में भी संशय बढ़ गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।